लड़की झुकी और उसकी लेस वाली किनारी थोड़ी सी दिखाई दी। बॉस एक पल को ठिठक गया। उसने जल्दी से पीठ घुमा ली जैसे कुछ देखा ही नहीं, लेकिन असिस्टेंट फिर से झुकी। उसकी नाजुक चमड़ी लहरों की तरह उभर आई और फिर से लेखक की निगाहों में आ गई। उसने अपनी नजरें फेर ली और मन ही मन बच्चों की कविताएं दोहराने लगी ताकि बुरे विचारों से ध्यान हटा सके। उसके लिखे उपन्यास में नायक के कंधे पर चोट लगी होती है। अनजाने में लूसी अपने कपड़े उतार देती है और अपना कोमल कंधा दिखाती है। वह उत्साहपूर्वक कहती है कि उसके कंधे पर भी कभी चोट लगी थी। अकेले एक कमरे में एक पुरुष और एक महिला। इस दृश्य ने लेखक के भीतर की भावनाओं को जगा दिया। वह धीरे से लूसी को सहलाने लगी। डर उसके भीतर फैलने लगा। लूसी ने अपना बैग उठाया और तेजी से वहां से निकल गई। वह दुखी होकर रोने लगी। जब उसकी मां ने देखा कि वह सामान्य नहीं है तो पास आकर पूछा कि क्या हुआ। लूसी हिचकिचाते हुए बात करने लगी और अंततः मां के बार-बार पूछने पर उसने सारी घटना बता दी। वे दोनों एक वकील के पास पहुंचे और योजना बनाई कि लाओ डेंग पुरुष पात्र से मुआवजा मांगा जाए। जब वकील को पूरी बात पता चली तो वह आत्मविश्वास से भर गया और अपने नोकिया फोन पर तेजी से कुछ हिसाब किताब करने लगा। अंत में मुआवजे की राशि लाखों में निकली। इतनी बड़ी रकम देकर मां की हंसी छूट गई। वकील ने कहा कि बातचीत के जरिए इससे भी ज्यादा मिल सकता है। जब समझौते की बारी आई तो यह केवल एक प्रतीकात्मक राशि थी, क्योंकि वह शायद अपने वकील के आने का इंतजार कर रहा था। लाओ डेंग एक शब्द भी नहीं बोला, बस गुस्से से लूसी को घूरा और फिर एक किताब आगे बढ़ाकर वहां से चला गया। लूसी ने लाओ डेंग के इस असामान्य व्यवहार को देखा तो उसका दिल डर से कांप गया। वकील धीरे से बोला, कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी और बेटी दोनों की मृत्यु हो गई थी। लूसी एकदम सन्न रह गई। असल में लाओ डेंग की शिकायत वाली अर्जी उसकी पत्नी ने देख ली थी। पूरी बात समझने के बाद वह मानसिक रूप से टूट गई। पहले से ही डिप्रेशन से जूझ रही महिला एकदम अंधेरे में डूब गई। जब वह अपनी बेटी को नहला रही थी तो लड़की बार-बार लूसी का नाम पुकार रही थी। उस समय उसकी मां का गुस्सा फूट पड़ा। वह केवल थोड़ा सा सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन गलती से उसने अपनी बेटी को मार डाला। महिला टूटी हुई हालत में अपने कमरे में गई और 30 नींद की गोलियां खा ली। जब लाओ डेंग घर पहुंचा तब तक उसकी पत्नी आत्महत्या कर चुकी थी। पास में रखे मुकदमे के कागज देकर उसे सब समझ आ गया। वह कुछ सोच भी नहीं पाया और तुरंत अपनी बेटी को ढूंढने लगा। जब वह बाथरूम में पहुंचा तो वहां सिर्फ एक ठंडी लाश थी। जो कभी एक खुशहाल परिवार था, पूरी तरह बिखर चुका था। लाओ डेंग की इस त्रासदी को सुनकर लूसी को थोड़ी सी उदासी महसूस हुई। दीवार पर उस लड़की के शब्द जो कभी उसने लाओ डेंग को उपहार में दिए थे उसे फिर से याद आ गए। लूसी की मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उसकी मां उसे समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने ले गई। वे लाओ डेंग से मिले 20 लाख की रकम से जीवन का आनंद लेने लगे। सियाना पानी भरने के लिए गई, लेकिन तभी उसने अनजाने में कुछ देख लिया।